खत्म हुआ 12 सालों का इंतजार। चंद घंटों बाद प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर महाकुंभ का शुभारंभ। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पौष पूर्णिमा होती है। इसी तिथि पर हर 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ में दुनिया भर के साधु संत, सन्यासी और भक्त आस्था और श्रद्धा के सागर में लगाएंगे डुबकी। आस्था के महामेले में करोड़ों लोगों के आने की अनुमान। हजारों एकड़ में फैला है कुंभ का मेला क्षेत्र। हर तरफ बिखरे आस्था के रंग, भक्ति और श्रद्धा के अनूठे अलौकिक और अद्भुत रंग। महाकुंभ से कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। मान्यता है कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। प्रयागराज में संगम पर संध्या आरती का दिखा अद्भुत नजारा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महाकुंभ में भव्य लेजर वाटर स्क्रीन शो का आयोजन हुआ। लेजर शो में दिखाई जा रही है भारत की प्राचीन गाथा। सभी पवित्र स्थानों का मूल्य। संगम तट पर बोट क्लब के पास काली घाट पर किया जा रहा है लेजर वाटर स्क्रीन शो का आयोजन। लेजर शो देखने भारी संख्या में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कला संस्कृति से जुड़े कालाग्राम गांव का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश सचान महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे। खादी स्टॉल का शुभारंभ किया। महाकुंभ में आने वाले से खादी उत्पाद खरीदने की अपील की। प्रयागराज में भारतीय रंग में रंगी दिखी एप्पल की पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल ने स्वामी कैलाशानंद गिरी के आश्रम का दौरा किया। महाकुंभ को लेकर लोगों में दिख रहा है गजब का उत्साह। मेला स्थल में स्नान करने वालों का लगा तांता। इस्कॉन के प्रसाद भोगशाला में रोजाना 2 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोज बनता है भोजन। लकड़ियों पर तैयार होता है दाल, चावल और सब्जी। मशीन से बनती है रोटियां। जूना अखाड़े में महायोगी पायलट बाबा के उत्तराधिकारी बनी योग माता केइको आइकावा। महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। महाकुंभ में आए साधु संत भक्ति भाव में डूबे हुए नजर आए। साधु संत कर रहे हैं अनुष्ठान। ढोल नगाड़ों के साथ भजन कीर्तन। महाकुंभ मेला क्षेत्र में उदासीन पंचायती अखाड़ा के प्रवेश की आई भव्य तस्वीरें। पेशवाई का दिखा अद्भुत नजारा। उदासीन पंचायती अखाड़ा के संतों की छावनी प्रवेश यात्रा में लगे जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे। लोगों ने पुष्प वर्षा की। उदासीन पंचायती अखाड़ा के संत महंत रथों, हाथी, घोड़े, ऊंट पर सवार होकर महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे। हाथी, घोड़े, ऊंटों की शानदार सजावट देखने को मिली। सैकड़ों फीट लंबा तिरंगा लेकर लोगों के लिए बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। खाजेबाजी के साथ उदासीन पंचायती अखाड़े का हुआ मेला क्षेत्र में प्रवेश। कुंभ में जगह जगह लगाए गए हैं भंडारे। श्रद्धालुओं के लिए गर्मा गर्म पूड़ी, सब्जी, खिचड़ी और दाल भात का इंतजाम। कुल 25 सेक्टरों में बसाया गया महाकुंभ मेला क्षेत्र। 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा आस्था का महापर्व। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के उत्सव का आज दूसरा दिन भर पूजा पाठ का चला कार्यक्रम। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। अयोध्या के सरयू घाट पर संध्या आरती का भव्य आयोजन। आरती में उमड़ा श्रद्धालुओं का जमावड़ा। दक्षिण 24 परगना में गंगा सागर मेले में आयोजन हुई गंगा सागर आरती। कलाकारों ने आरती में किया परफॉर्म। भव्य नजारा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन हुआ। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3000 से ज्यादा युवाओं के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, युवाओं से उनका नाता प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि परम मित्र का है। भारत की युवा शक्ति की ऊर्जा से आज ये भारत मंडपम भी ऊर्जावान हो गया है। बीजेपी पर आप पर बहुत विश्वास है।
इसी विश्वास ने मुझे मेरा युवा भारत यानी माय भारत के गठन की प्रेरणा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मेरा विश्वास कहता है कि युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बना देगा। मेरा यह विश्वास कहता है भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिभागियों से मुलाकात की। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रधानमंत्री ने युवाओं के साथ महिला सशक्तिकरण, विकसित भारत, डिजिटल भारत, खेलों में श्रेष्ठता जैसे 10 विषयों पर प्रेजेंटेशन देखे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। जॉन्टी रोड्स भी शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के मौके पर भोपाल में बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली। 18,000 स्क्वायर फीट की जगह में बनाई गई रंगोली। 3D रंगोली बनाने में 4,000 किलो रंग का इस्तेमाल किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की। 163वीं जयंती पर राष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद को किया याद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को किया याद। गृहमंत्री शाह ने स्वामी विवेकानंद के जीवन को सभी के लिए प्रेरणापुंज बताया। कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के शिमला स्ट्रीट स्थित पैतृक आवास पर जमा हुए लोग अर्पित किए श्रद्धासुमन। लखनऊ में युवा दिवस पर विशेष समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को याद किया। भोपाल में युवा दिवस पर योग का कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की। कल देश को मिलेगी जेड मोड़ सुरंग की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन करेंगे। सोनमर्ग को गगनगीर से जोड़ती है सुरंग। सुरंग शुरू होने से साल के 12 महीने सोनमर्ग पहुंच सकेंगे पर्यटक। कुछ ही दिनों में कश्मीर को मिलेगी एक और गुड न्यूज। जल्द ही देश के रेल नेटवर्क से जुड़ेगा कश्मीर। फिलहाल रियासी श्रीनगर रेल रूट की चल रही है सुरक्षा जांच। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में भारत की ओर से शामिल होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ट्रंप प्रशासन के अफसरों और कई अन्य विदेशी नेताओं से भी मिलेंगे। महाराष्ट्र की शिरडी में प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम वरिष्ठ नेता शामिल। कांग्रेस ने दिल्ली के चुनाव के लिए तीसरी गारंटी का ऐलान कर दिया। शिक्षित बेरोजगारों को युवा उड़ान योजना के तहत हर महीने 8500 रुपए देने का वादा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को किया संबोधित। बोले, झुग्गियां तोड़ने की योजना बना रही है बीजेपी, देखता हूं कौन तोड़ता है। विवेकानंद जयंती के मौके पर लखनऊ में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लॉन्च किया समाजवाद से जुड़ा पोस्टर। बोले, स्वामी विवेकानंद के आदर्श लागू करना आज की जरूरत। प्रभुतेज भाटिया बने बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष। देवजीत सैकिया बनाए गए बीसीसीआई के सचिव। उद्योगपति गौतम अडानी ने अहमदाबाद में इस्कॉन के गुरु प्रसाद स्वामी के साथ बैठक की। छत्तीसगढ़ में एनर्जी और सीमेंट क्षेत्र में 65,000 करोड़ के निवेश का ऐलान। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की क्राउड फंडिंग की अपील। कालकाजी सीट से लड़ रही हैं चुनाव। आप चाहे तो 100 रुपए डोनेट करिए, आप चाहे तो 1000 रुपए डोनेट करिए, आप चाहे तो उससे ज्यादा पैसे डोनेट करिए, पर आपके इसी सपोर्ट से मैं कालकाजी विधानसभा में अपना चुनाव लड़ूंगी। देखिए, गलत मुख्यमंत्री आतिशी ने की 100 से लेकर 1000 रुपए तक के चंदे की अपील। बोली, चुनाव के लिए 40 लाख रुपए की जरूरत होगी। चुनावी चंदे को लेकर आतिशी ने दूसरी पार्टियों पर साधा निशाना। बोली, अगर हमने प्राइवेट स्कूलों से चंदा ले लिया होता तो हम फी कम नहीं करा पाते। आम आदमी पार्टी का दावा, मुख्यमंत्री आतिशी की अपील के 4 घंटे में मिला 10,32,000 रुपए का चंदा। पटना में बीबीएसई अभ्यर्थियों का धरना जारी। परीक्षा रद्द करने की कर रहे मांग।
बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में पप्पू यादव ने बुलाया बिहार बंद। समर्थकों ने पटना में किया बवाल। पप्पू यादव के समर्थकों ने टायर में आग लगाकर सड़क जाम की। आने जाने वाले लोग परेशान हुए। बंद के समर्थन में सड़क पर गुलाब लेकर पहुंचे पप्पू यादव। भीम आर्मी और एआईएमआईएम ने भी पटना बंद का समर्थन किया। प्रशांत किशोर के बाद बीपीएससी के खान सर और गुरु रहमान को भी भेजा लीगल नोटिस। आयोग को बदनाम करने का आरोप लगाया। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद कोहरे का अटैक। दिन भर छाए बादल। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम। 25 ट्रेनें देर से चली। दिल्ली एनसीआर में बारिश और कोहरे के चलते ठंड का असर बढ़ा। अलाव के सहारे ठंड से बचाव कर रहे हैं लोग। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर भी छाया कोहरा। विजिबिलिटी कम होने के चलते कई फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी। कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच 4 जवानों को जोश आए। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का अभ्यास करते हुए नजर आए जवान। चंडीगढ़ में बदल गया मौसम का मिजाज। बारिश ने बढ़ाई ठंड। कोहरे से मिली राहत। मुंबई के कई इलाकों में दिखी कोहरे की चादर। मरीन ड्राइव इलाके में कोहरे की वजह से धुंधली नजर आई इमारतें। हैदराबाद में भी दिखी कोहरे की चादर। हुसैन सागर झील के पास के इलाकों में दिखा कोहरा। धुंधली दिखी इमारतें। पिंक सिटी जयपुर में ठंड के साथ दिखा घना कोहरा। कोहरे की चादर में लिपटा दिखा शहर। कम विजिबिलिटी में यातायात की रफ्तार पर लगाई लगाम। बारिश के अलर्ट के बीच राजस्थान के जोधपुर में दिखा घना कोहरा। कोहरे की वजह से सड़क और रेल यातायात प्रभावित। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। पश्चिमी हिमालयी राज्यों में चोटियों पर बर्फबारी का दौर। मौसम विभाग ने हिमपात की जताई आशंका। श्रीनगर में डल झील के किनारों बर्फीली हवाओं का दौर लगातार जारी। तापमान -3 डिग्री रिकॉर्ड। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में साल की पहली बर्फबारी के साथ मैदानी क्षेत्रों में बारिश। तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। उत्तराखंड के नैनीताल में नए साल में हुई पहली बर्फबारी। पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में बर्फबारी के बाद गिरा तापमान। चमोली में ऊंचाई वाली जगहों पर फिर बर्फबारी। स्की रिजॉर्ट औली में बिछी बर्फ की सफेद चादर। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बारिश के बीच सजी सुरों की महफिल। इंडी म्यूजिक का कंसर्ट में कलाकारों ने छोड़े तराने। इंडी म्यूजिक का कॉन्सर्ट में लाइव बैंड्स की प्रस्तुति ने जीता संगीत प्रेमियों का दिल। फैंस पर देखी दीवानगी। इंडी म्यूजिक कॉन्सर्ट में नालायक बैंड के साहिल सैमुअल ने किया परफॉर्म। अनूप जैन ने भी दिल्ली में लगाया इंडी म्यूजिक का तड़का। बताई अपने चर्चित गाने के पीछे की कहानी। इंडी म्यूजिक कॉन्सर्ट में अनुभव बजाज भी हुई शामिल। ओशो जैन ने संगीत प्रेमियों के साथ साथ सारा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर राहत वाली गुड न्यूज। हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद ग्रेड 3 की पाबंदियां हटाई गई। दिल्ली में अगले 2 दिन बारिश जारी रहने का अनुमान। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट। गाजियाबाद में 8वीं तक के स्कूलों में 18 जनवरी तक रहेंगी छुट्टियां। ठंड के मद्देनजर प्रशासन का फैसला। पटना में 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां 15 जनवरी तक बढ़ाई गई। ठंड को देखते हुए प्रशासन ने आदेश जारी किए। मेट्रो ट्रेन को लेकर मेरठ के लोगों के लिए गुड न्यूज। शहर में पहली बार मेट्रो ट्रेन का ट्रायल हो गया शुरू। मेरठ में कुल 23 किलोमीटर का है मेट्रो ट्रेन कॉरिडोर। दिल्ली के लोगों से कांग्रेस पार्टी का चुनावी वायदा। युवा उड़ान योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1 साल तक 8500 रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान। 1997 बैच के आईपीएस अफसर विजय कुमार होंगे दिल्ली पुलिस के नए स्पेशल कमिश्नर। अभी तक जम्मू कश्मीर के एडीजी कानून व्यवस्था थे। अलवर में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए प्रमुख हाईवे होंगे और चौड़े। मंत्रालय से मिल गई मंजूरी। लाखों लोगों को मिलेगी राहत। शाहजहांपुर में लाडली बहना योजना फंड एंड ट्रांसफर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। चंडीगढ़ के रामकृष्ण मिशन आश्रम में नेशनल यूथ डे का हुआ आयोजन। युवाओं और उनके भविष्य को लेकर चर्चा हुई।
जयपुर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों से बातचीत की। कर्नाटक के रामनगरम में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। लोगों को सौंपे गए मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने ड्राफ्ट आरटीसी डॉक्यूमेंट। दिल्ली में ब्राह्मण समाज में मकर संक्रांति कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। अमृतसर में लोग बाजारों में जमकर कर रहे हैं लोहे की खरीदारी। दुकानदारों के खिले चेहरे। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमंत सैनी ने मनाया लोहड़ी का पर्व। त्योहार मनाते लोगों ने जमकर डांस किया। मुंबई में बीसीसीआई की स्पेशल मीटिंग। बैठक में शामिल हुए आईसीसी चेयरपर्सन जय शाह। कई अहम मुद्दों पर बातचीत। मदुरई में रजनीकांत के फैन ने अनोखे ढंग से मनाया पोंगल। रजनीकांत के मंदिर की सुपरस्टार पूजा अर्चना की। पटना में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद से उनके निवास पर भेंट की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कटिहार में पप्पू यादव के समर्थकों ने बाइक सवार युवक को पीटा। लोगों ने बीच बचाव करके युवक को बचाया। छतरपुर में ठगों ने दुकानदारों की दुकानों के बाहर लगे क्यूआर कोड स्कैनर को बदल दिया। पेमेंट ठगों के खातों में हुई ट्रांसफर। घटना सीसीटीवी में कैद।